Hello bachcho, let's see this question. The question says a string of length 0.4 meter and mass 10 to the power minus 2 kg is clamped at ends. The tension in the string is 1.6 Newton. When a pulse travels along the string, the shape of the string is found to be the same at times t and t plus delta t. The value of delta t is, और हमें चार ऑप्शंस दे रखे हैं। तो क्वेश्चन में कह क्या रहा है, हमें कह रहा है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसका लेंथ दिया है, मास दिया है और इसके दोनों एंड्स जो हैं वो क्लैम्प्ड है। तो ऐसा कुछ हमारा स्ट्रिंग हो जाएगा। फिर हमें कहा गया है कि इस स्ट्रिंग में टेंशन 1.6 न्यूटन है। जब इस स्ट्रिंग में एक पल्स ट्रैवल करता है तो शेप ऑफ द स्ट्रिंग जो है वो टाइम टी पर और टाइम टी प्लस डेल्टा टी पर सेम होता है। तो हमें वैल्यू ऑफ डेल्टा टी निकालना है। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम एक ऐसे पल्स की बात करते हैं जिसका हाफ वेवलेंथ हमारे स्ट्रिंग के लेंथ के बराबर हो। तो वो पल्स कुछ ऐसा होगा। अब जब ये पल्स हमारे राइट हैंड साइड के वॉल को टकराएगा उसके बाद ये पल्स जो है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा और कुछ इस तरीके से फिर वो वापस आएगा। फिर हमारी ये पल्स राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड के वॉल को टकराएगा और फिर ये पल्स जो है हमारा वापस हो जाएगा और फिर ये अपने पुराने शेप में चला जाएगा जब ये राइट हैंड साइड के वॉल को टकराने वाला होगा। तो अगर हम जब ये पहली बार राइट हैंड साइड के वॉल को टकराया था उस टाइम को टी मान ले तो फिर से इसने अपने शेप को कब गेन किया, जब इसने इस राइट हैंड साइड के वॉल से पहले ट्रेवल किया इसने एल लेंथ और फिर ये बैक हुआ एल लेंथ, यानी इसने 2 एल लेंथ डिस्टेंस ट्रेवल किया और तब जाकर स्ट्रिंग का शेप जो है सेम हुआ, आइडेंटिकल हुआ। तो जो हमारा डिस्टेंस इसने कवर किया वो 12 हो जाएगा और ये हमारा टाइम दिया हुआ है क्वेश्चन में डेल्टा टी। अगर हम एक ऐसे पल्स की बात करें जिसका एक फुल वेवलेंथ हमारे स्ट्रिंग के लेंथ के बराबर हो तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा। हमारा वेव ऐसा होगा और जब ये राइट हैंड साइड के वॉल को टकरा रहा है उस टाइम को हम टी कह रहे हैं और फिर ये इस वॉल राइट हैंड साइड के वॉल से टकरा कर ये वापस होगा और फिर ये लेफ्ट हैंड साइड के वॉल को टकराएगा और फिर यहाँ से ये लेफ्ट हैंड साइड के वॉल से टकरा कर ये फिर से वापस होगा और तब स्ट्रिंग का शेप जो है वो आइडेंटिकल हो जाएगा और इस टाइम को हम कह रहे हैं टी प्लस डेल्टा टी और हमें डेल्टा टी की वैल्यू निकालनी है। तो अगेन इस एग्जांपल में भी हम देख रहे हैं कि हमारा जो स्ट्रिंग का शेप है वो आइडेंटिकल हो जाता है जब वेव 2 एल लेंथ ट्रैवल करती है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इस क्वेश्चन में जो हम की कंसेप्ट यूज कर रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो है हमारा वेव ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। एक स्ट्रेच स्ट्रिंग पर वेव कैसे ट्रैवल करती है इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज कर रहे हैं। सबसे पहले चलिए हम देख लेते हैं कि वेव का स्पीड क्या है। तो लेंथ ऑफ
स्ट्रिंग दे रखा है 0.4 मीटर एंड मास ऑफ द स्ट्रिंग दे रखा है 10⁻⁻² kg। तो हमारा लिनियर मास डेंसिटी म्यू यहाँ से हो जाएगा मास डिवाइडेड बाई लेंथ, ये हमारा हो जाएगा 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 0.4 kg/मीटर। यहाँ से हमारा म्यू का वैल्यू आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻² kg/मीटर। ये हमारा लिनियर मास डेंसिटी आ गया स्ट्रिंग का। टेंशन इन द स्ट्रिंग ये हमें दे रखा है 1.6 न्यूटन। तो हम जानते हैं कि स्पीड ऑफ द वेव का फॉर्मूला होता है टेंशन डिवाइडेड बाय म्यू का स्क्वायर रूट। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। टेंशन हमारा है 1.6 न्यूटन डिवाइडेड बाय म्यू की वैल्यू है 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻² होल का स्क्वायर रूट दिस मच मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने से हम वेलोसिटी पाएंगे कि वेलोसिटी ऑफ द वेव हमारा आ रहा है 8 मीटर पर सेकेंड। अब हमने बात की थी क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कि आइडेंटिकल शेप होने के लिए वेव को 2L डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। तो हमारा डिस्टेंस 2L है। 2L कितना है? 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वो है 0.4 मीटर। ये हमारा हो जाएगा 0.8 मीटर्स। तो डिस्टेंस हमारा है 0.8 मीटर्स और वेलोसिटी है हमारा 8 मीटर्स। तो टाइम टेकन होगा इस डिस्टेंस को कवर करने में जो कि डेल्टा टी के इक्वल है, वो हमारा हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी और ये हमारा हो जाएगा 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड। और यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है 0.1 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।